नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम देने के बाद जब आंसर की रिलीज हुई है तो काफ़ी एस्पिरेंट के डाउट निकल कर आ रहे थे कि इस बार का हमारे स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगा और हमें अगर अदर स्टेट में जाना है तो हमारे लिए क्या कट ऑफ सही रहेगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि सभी स्टेट और सभी यूटीज़ का सभी ने फॉर्म भर रखा है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एसएससी एमटीएस में। एंड यहाँ पर एक और डाउट निकल कर आ रहा है कि हमारे रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। आप ही में से कई सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर परेशान हैं जिनके बॉर्डर नंबर बन रहे हैं, तो वो क्लियर कह रहे हैं कि मेरा क्या होगा कि नहीं होगा। तो इन सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे हम। और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, इसका क्या मतलब है कि बीते हुए जो टेंडेंसी रही है एसएससी एमटीएस का हुआ या सीजीएल का हुआ, जब भी इतने पोस्ट हमें देखने को मिले हैं तो क्या इसमें देखने को मिला है कौन से स्टेट का कट ऑफ अप देखने को मिला है, किस स्टेट की कट ऑफ डाउन देखने को मिली है। एकदम डिट्टो हम आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं। एंड कितने नंबर पाने वाले को यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा। आपके लिए हिंट भी है कि आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रियल डाटा आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एसएससी का किसी भी एग्जाम आप दिए हुए हों, कोई भी एग्जाम, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ज्वाइनिंग के सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर अप टू डेट एंड मिलती रहेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2022 का हमारे पास जो डाटा है, जो 2022 में लगभग 12,000 के अप्रॉक्स हमारे पास वैकेंसी देखने को मिली थी, उसकी यहाँ पर हवलदार की कट ऑफ आप सामने देख पा रहे हैं। इसमें हवलदार और एमटीएस के जो दो एज ग्रुपिंग होते हैं, 18 से 25 और 18 से 27-16, इस पर भी हम डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि कितने पोस्ट थे हमारे पास 2022 में। तो साथ ही आप यहाँ पर ध्यान से देख भी सकते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 में हमारे पास जो वैकेंसी थी वो ओवरऑल 12,523 थी, जिसमें एमटीएस के हमारे पास 11,000 से भी ज़्यादा पोस्ट, लगभग 12,000 के अप्रॉक्स एमटीएस में ही वैकेंसी था, और 529 पोस्ट, जो कि काफ़ी कम कहेंगे, यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार का हवलदार का जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कहेंगे कि यार लगभग 7 गुना के अप्रॉक्स है पिछले बार 2022 वाले से कंपेरिजन करें। हम क्यों उसी से कंपेरिजन कर रहे हैं, बाकी अदर ईयर्स के क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अप्रॉक्सिमिटी में लगभग लगभग उतनी ही हमारे पास यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और एक तो और प्लस पॉइंट ये है कट ऑफ डाउन जाने का कि आप लोग का जो पेपर है वो बेस्ड ऑन इंग्लिश और जीके है, और चूंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश जरूर किया है आयोग ने। जो जीएस के प्रश्न थे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल देखे गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो पहले ही हम आपको बता देना चाहते हैं, कट ऑफ कम ही रहेगी। और इस वीडियो में हम रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर प्रत्येक स्टेट वाइज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट इस बात को लेकर परेशान है कि हमारी स्टेट की कट ऑफ क्या रहेगी। तो हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हमने डिटेल से बताया हुआ है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप अपने स्टेट में बड़ी ही आसानी से नौकरी ले लेंगे, एमटीएस की या हवलदार की हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपका होम स्टेट या अदर स्टेट में आपका कितना नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगभग 6,144 वैकेंसी हमारे पास एमटीएस की है, जो कि बढ़ने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। हवलदार के 3,439 पोस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ और भी डिटेल्स है, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं ये चीज़ें कि इंग्लिश और जीके पे हमारा सारा बेस्ड है, और ये पूरा पेपर पैटर्न रहा है। ये हम आपको पहले बताए हैं कि नॉर्मलाइजेशन में लगभग 20 नंबर का खेला, 20 से 25 नंबर का, कभी कभी 30 नंबर का भी। पिछले बार तो 30 नंबर का भी अभ्यर्थी हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था, और इस चीज़ को भी अगर डाटा मिलेगा तो हम आपको जरूर ये बात साझा करेंगे। बाकी ये अपने शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज कितने कितने एस्पिरेंट का कितना स्कोर आ रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग के शिफ्ट में पड़े हुए हैं तो आपका डेफिनेटली स्कोर कम ही आ रहा होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्कोर भी अप होता जाएगा। तो स्टार्टिंग के शिफ्ट वाले 25 नंबर के लिए तैयार रहेंगे कि उनके खाते में 25 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ जो बाद वाले एस्पिरेंट हैं उनका लगभग 15 से 16 नंबर तक प्लस होगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ और डाटा है, जैसे कि यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई आप देख सकते हैं कि 54 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाला गया था, जिसमें से 22 लाख के अप्रॉक्स, लगभग 22.5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब साथ ही अभी तक बात हो गई हमारी बेसिक से कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले हवलदार के पोस्ट के लिए। तो हवलदार में जैसे कि हम जान रहे हैं लगभग 33,000 प्लस यहाँ पे हमें वैकेंसी देखने को मिली है। 3,000 अबव ही यहाँ हवलदार में हमें वैकेंसी देखने को मिली है, जो कि 2022 में मात्र 500 थी। और उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल आपकी कट ऑफ गई थी वो ये गई थी, ये आफ्टर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये कट ऑफ गई हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 145 नंबर दिल्ली का कट ऑफ तो अप ही रहेगा। इवन यहाँ पर 154 नंबर तक क्रॉस कर गया है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही मेन यहाँ पर रोल प्ले करता है। 150 नंबर का ये, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर गया हुआ है। लखनऊ जोन का भी देखिए आप, 124 नंबर गया है, फिर 138 नंबर गया है एसटी का। एसटी से ज़्यादा तो एसटी का गया हुआ है। बाकी आप इस तरह से अपने अपने सीरीज वाइज देख सकते हैं। भुवनेश्वर का भी अभी कट ऑफ है, रांची का कट ऑफ है, गुवाहाटी का भी ठीक ठाक लेवल में अच्छा है। और अगर हम देखें तो जैसा हमने आपको बताया था, अगर आप
अगर आप जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ से बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन ही देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो साउथ जोन है चेन्नई, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितनी डाउन गई है आपको देखिए। यहाँ पर तो एक्स सर्विसमैन का तो कम ही रहेगा, 101 नंबर यहाँ पे अगर आपके स्कोर बन रहे हैं किसी भी स्टेट से हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो हैंडीकैप साथी हैं उनका भी कम ही गया हुआ है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो यूआर कैंडिडेट का गया 135 नंबर मात्र गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया 2022 में भी 20 से 25 नंबर प्लस हुए थे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो कुछ और डाटा है, जैसे कि ये वाला देख सकते हैं साफ इस पूरे स्क्रीनशॉट में सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एंड ये डाटा सारी चीज़ें बयान करता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो साउथ में अगर आपको जाना है तो आपके कम बेस स्कोर हैं तो बड़े आसानी से आप यहाँ पर सिलेक्शन ले जा पाओगे। एंड यहाँ पर आ गया है 18 से 25 वाला एज ग्रुपिंग। अभी पहले हवलदार का हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है ये 500 के अकॉर्डिंग गया हुआ है। फिर से हम रिपीट करते हैं, ये कट ऑफ वो है जो 500 जो वैकेंसी आपकी थी 2022 में उसके अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ गई थी। क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी लगभग 7 गुना के अप्रॉक्स बढ़ाई गई हैं, जिसके तहत आपका जो कट ऑफ है वो हर एक स्टेट का यहाँ पे लगभग 20 नंबर का आपको अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लगभग हर कैटेगरी वाइज। ठीक है, हवलदार में अगर आप किसी भी जोन से हैं तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग 20-20 नंबर माइनस करते हुए चलिए, बड़े ही आसानी से आपको पता चल जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे आपका होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे जो भाई हैं 18 से 25 वाले काफ़ी एस्पिरेंट हैं, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, ये जो है लगभग 12,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी, उसके बाद ये कट ऑफ हमें देखने को मिली है। एंड जैसा आप देख पा रहे हैं रिजर्वेशन कैटेगरी का कम ही रहा है एक तरह से, और इसमें नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 नंबर बढ़े हुए थे। और लगभग देखा जाता है टेंडेंसी यही रहती है कि जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा मैच कर जाता है। कभी कभी जो वैकेंसी कम रहती है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन अगर सेम ही वैकेंसी है तो कहीं ना कहीं वही कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर ऊपर नीचे होता है, उससे ज़्यादा नहीं गैप देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर साथी देख पा रहे हैं कि 18 से 25 वाले साथियों का जो कट ऑफ गया वो था ऑल इंडिया का 141 नंबर, जब 12,000 वैकेंसी थी। तो यहाँ ये नहीं है कि उस बार 141 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद गया हुआ था और 12,000 वैकेंसी थी, यानी वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम जानी चाहिए थी। इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है एमटीएस की, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा अप जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो इसी के रेंज में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार का पेपर वास्तव में अगर देखा जाए तो टफ रहा है। जीके जीएस जहाँ 2022 वाला आप उठाकर देखेंगे काफ़ी आसान रहा है, लेकिन इस बार का जीके जीएस काफ़ी लोगों का जो नंबर है वो 80 नंबर भी क्रॉस नहीं हुआ है, मात्र जीके जीएस की वजह से। और इंग्लिश भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर देखिए तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को चेक कर लीजिएगा, और लगभग राउंड फिगर में यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद रहेगा। ये चीज़ आप माइंड में नोट की रहेगी। देखिए उत्तर प्रदेश का मात्र 133 नंबर गया हुआ था और नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो जिसके यहाँ पर 100 नंबर भी थे या 105 नंबर भी थे उसका भी यहाँ पर फाइनलाइज हुआ है, अगर आप हार्ड सेट में पढ़े थे। बाकी 115 नंबर वालों का तो 100% हो गया है फाइनल सिलेक्शन, और मॉडरेट लेवल वालों का तो यहाँ हो गया होगा, लेकिन यहाँ इजी शिफ्ट वालों का तो नहीं हुआ होगा 115 पे। बाकी अगर देखें तो सभी ठीक ठाक लेवल के कट ऑफ हैं, लेकिन कट ऑफ कम ही गया था अगर हम देखें। और तो वैकेंसी ज़्यादा इस बार, एंड उस समय जो वैकेंसी थी वो इतनी ज़्यादा थी। फिर जो है हमें इस तरह की कट ऑफ देखने को मिली, नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे नंबर बूस्ट हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर आपको होम स्टेट चाहिए तो यूआर कैंडिडेट से अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने स्कोर बन गए लगभग 125 से लेके 135, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। रॉ स्कोर की बात करें तो जिनके भी स्कोर यहाँ पर 105 से लेके 110 नंबर तक बनेंगे उनका यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएगा। एंड ये सीआर जोन की जो बात है वो हम कर रहे हैं लगभग 135 नंबर तक। कुछ सीआर जोन जैसे कि दिल्ली वगैरह का तो कट ऑफ 140 के राउंड फिगर में आपको देखने को बड़े आसानी से मिल जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो लगभग वही जो आंकड़ा हमने बताया था 100 नंबर से लेके 103 उनके अप्रॉक्स बन रहे हैं रॉ स्कोर में, बड़े आसानी से आप यहाँ पर फाइनलाइज कर लेंगे अपना एक पोस्ट। बाकी एससी कैटेगरी है तो लगभग 95 नंबर के अप्रॉक्स, और एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 90 के अप्रॉक्स। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो डाउन ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप टफ शिफ्ट में हैं और आपका स्कोर राउंड फिगर में यहाँ पे यूआर कैंडिडेट हैं आप, और राउंड फिगर में 95 से लेके अगर 102 तक भी बन रहे हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहीं कहेंगे कि सर जो है इंटॉक्सिकेटेड वे में वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा डाटा एनालिसिस करके ही आपको सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, और प्रीवियस डाटा भी ये बात कह रहा है, और इसी के साथ ही साथ जो डाटा निकल कर आ रहे हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि जो कट ऑफ रहेगी वो डाउन ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपका 150 में 150 नंबर चला जाएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो भी हमने डाटा आपको साझा किया हुआ है, अगर आपके इतने नंबर हैं, चूँकि काफ़ी कम ही एस्पिरेंट के इतने नंबर बन रहे होंगे, और ये बात तो स्पष्ट है कि मैक्सिमम एस्पिरेंट का 90 नंबर से तो कम ही स्कोर आया है। आप ही इस बात को जरूर सहमति इस बात पर दर्ज कीजिएगा। अगर इतना वीडियो आपने देखा है तो इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड
होप यही करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस।